जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल से कुछ सवाल और लाए हैं हम लोग। आज देखेंगे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी एलपी और टेक्नीशियन में जो बार बार आते हैं, आज उनको भी चेक करेंगे हम लोग। जैसे ये सवालें ज़्यादातर विद्युत की ही दिखाई देंगी, इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं। जैसे पहली सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। एक चित्र दिया है, धारा की गणना करना है। जैसे सवाल है, यहां से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 ओम, 2 ओम। ये भी कितना है? 2 ओम है। यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगी है सर? 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, यही लिखा है। आइए देखते हैं। पहले देखो, आपको ध्यान देना है ये किस श्रेणी में है। तो कहेंगे ये श्रेणी क्रम में है। समांतर श्रेणी में होता तो कहीं ना कहीं धारा बढ़ जाती, ये जो आपका प्रतिरोध है बढ़ जाता, मगर ये सीधा सीधा यहाँ से देखो, सीधा चली गई है, सीधा चला है, ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा। आइए देख लेते हैं इस सवाल का हल कैसे होगा। जैसे हम कहें श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम बराबर लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 संख्या कुछ भी हो सकती है। अगर इसका R का वैल्यू निकालेंगे, R का वैल्यू मतलब प्रतिरोध का जो वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 2 है, 2 प्लस 2 बराबर कितना आया? 4 ओम आया। 4 ओम आया। अब क्या सवाल में बोला है? नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। धारा ज्ञात करना है तो धारा का फार्मूला होता है I बराबर V अपान R। I बराबर V अपान R। हमको क्या ज्ञात करना है? धारा करना क्या? तो हमको देखो, यहाँ पे वोल्टेज भी पता चला, हमको विभवांतर भी पता चल गया है, मतलब विभवांतर भी पता चला, वोल्टेज भी पता चला। आई का मान रखेंगे, कितना है आई का मान? पहले वी का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि वी दिया V अपान R। तो वी का मान कितना दिया है? वी का मान 4 वोल्ट है, 4 रख देते हैं। आर का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो आई बराबर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा बहेगी। 1 एम्पियर की धारा बहेगी। यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल। सवाल देखते हैं। जैसे दिया है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R का मान दिया है, मैंने बताया सवाल पे निकालते चलिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध जिसे हम लोग लिखे थे R से, इसका मात्रक ओम होता है। इसको लिख लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम। R का मान कितना दिया है? 4.2 ओम दिया है। और क्या दिया है इसमें? आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रही सवाल, विभवांतर कितना दिया है? तो कहेंगे सर 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के मान, आई का मान पूछा है, आई का मान पूछा है, तो हम फार्मूला सीधा लगाएंगे, आई बराबर V अपान R, यही सीधा फार्मूला लगाएंगे। आई का मान पूछा है, V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। प्रतिरोध कितना पूछा है? 4.2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ डबल जीरो कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 42, काटिए, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 दूनी 4, 2 1 2, और ये 11 बार में कट जाएगा। आया कितना? 1100/21। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1100 में 21 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। हाँ 5 बार जाएगा। 5 5 1 का 5, 5 दूनी 10, हाँ 5 बार गया, 5 आया, ये कट गया, 50 आया, 21 दूना 42, कितना? 8 आया, दशमलव लगाइए, 0 लगाइए, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा।
3 1 का 3, 3 दूनी 6, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, 17, 0 लगा दीजिए। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 7 देख लेते हैं, 8 बार जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, हाँ मतलब देखो 2 अंक ले लेना है हमको। इसका जो उत्तर आया 52.38, क्या पूछा है? धारा पूछा है, एम्पियर में होगा, एम्पियर में। यही हमारा क्या है? आंसर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं तीसरी सवाल। ऐसे सॉल्व कर लिया करो आप लोग, अगर ये बड़ा अंक आ जाए तो आप सीधा सीधा भाग दे दिया करो, जो वही उसको उत्तर वही में रख दिया करो बस। आप ऐसे काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो सीधा सीधा ये वाला अच्छा रहता है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या है? 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया गया? देखो पहले जो दिया है उसको निकाल लेंगे। V का मान दिया है कितना? V का मान कितना दिया है? तो V का मान दिया है, मतलब विभवांतर कितना दिया है? 10 वोल्ट। Q का मान कितना दिया है? सर 5 कूलाम दिया है, 5 कूलाम दिया है। पूछा क्या है हमसे? W का मान पूछा, तो इसका फार्मूला होता है W बराबर QV, लिख दीजिए QV। अब देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो W का मान पूछा है, तो सीधा सीधा W बराबर कितना होगा? 5 गुणित 10, कितना हो? 10 पचे 50 जूल, यही हमारा उत्तर होगा 50 जूल, 50 जूल। जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल अगली सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लिखा है विभवांतर कितना दिया है, V का मान कितना दिया है? 10 वोल्ट। उसके बाद कितना कूलाम दिया है? चार्ज। Q का मान कितना दिया है? 4। Q का मान कितना दिया है? 4 कूलाम। आवेश मतलब कितना दिया है? 4 कूलाम। उसके बाद W ही पूछा है। 2 सवाल इसलिए लिए हैं कि आपका एक सवाल में कंफर्म नहीं हो पाया, 2 सवाल में आपका कंफर्म हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? W बराबर हमने क्या लिखा? QV। W का मान पूछा है, मतलब कार्य पूछा है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बार बार हम याद करा रहे हैं, मात्रक जरूर लिखना है। Q का मान कितना दिया है? 4। V का मान कितना दिया? विभवांतर 10। तो W बराबर लिखेंगे 40 जूल, W बराबर 40 जूल। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए देखते हैं अब अगली सवाल। अगली सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अगली सवाल क्या है? एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। मान लो ये क्या था? ये कोई सर्किट था, कोई चालक था, यहाँ पे आवेश बह रहा है, यहाँ बिंदु से यहाँ बिंदु तक कितना आवेश बह रहा है? सर 2 कूलाम का, 2 कूलाम का आवेश बह रहा है। उसके बाद कहा यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना लग रहा है? तो सर 5 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। तो किए गए कार्य की मात्रा, W का मान ही पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q का मान दिया है कितना? 2 कूलाम। विभवांतर कितना दिया है? 5 वोल्ट। W पूछा है। तो सवाल है देखो कहीं से कुछ चेंज हो सकती है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फार्मूला एक ही है। W बराबर QV, W बराबर QV। आइए इसका लगा देते हैं हम। Q का मान कितना दिया है? Q का मान कितना दिया है? 2। वोल्टेज कितना दिया है? विभवांतर 5, 2 पंचे 10 जूल। यही हमारा क्या है? उत्तर है। कितना? 10 जूल, 10 जूल। ऑप्शन नंबर आपका
ए सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखो कहीं पर आपको वी क्यू दिख जाए या क्यू वी दिख जाए तो आप दिक्कत, कभी आप ये भी लिख सकते हैं इसके जगह आप W बराबर वी क्यू, तो आप कोई दिक्कत ना आए, ऐसा ना रहे कि आप कहें सर जी यहाँ तो फार्मूला ऐसा दिखाई दे रहा है आपने लिख रहे हैं ऐसे, तो आप रख सकते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं अगली सवाल, अब अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लिखा है विभवांतर कितना दिया है, 10 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, यहाँ पे आवेश पूछा है आपसे, आवेश पूछा है, V का मान कितना दिया है, V का मान दिया है 10 वोल्ट, उसके बाद आपका W का मान दे दिया है, मतलब कार्य भी दे दिया है कितना 30 जूल, 30 जूल। आपको क्या पूछा है, आवेश पूछा है, आवेश, तो फार्मूला एक ही है, W बराबर QV या इसे VQ भी लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे तो लिख देते हैं VQ। आइए देख लेते हैं W का मान कितना दिया है, कहेंगे 30 जूल दिया है, V का मान कितना दिया है 10, Q का मान पूछा है हमसे तो Q यहां पर रख देंगे। अब देखो 30 बराबर 10Q हो जाएगा, इधर लिख लीजिए 10Q बराबर 30, क्योंकि पलट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q बराबर हमको मान पूछिए, तो 30 बटा 10, 0 से 0 कट गया, Q बराबर जो आया 3 कूलम, यही हमारा क्या है उत्तर है 3 कूलम, यही हमारा क्या है उत्तर है 3 कूलम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं अगली सवाल, अगली सवाल आपको देखते हैं, 7 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अगली सवाल है जिसमें दिया है 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के में किया गया कार्य 60 जूल है, फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश, यहां भी विभवांतर हमको दे दिया है कितना, विभवांतर हमको दिया है कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है। देखो विभवांतर को हम 20 से ही दिखाते हैं, आप लोग जिससे दिखाना है दिखाइए, हम तो 20 से लिखते हैं, तो आपका अगर कहीं बहुत कुछ मिलेगा तो आप लिख लीजिए, हमको तो 20 से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ज्यादा याद रह जाता है। उसके बाद W का मान, W का मान कितना दिया है 60 जूल दिया है, 60 जूल दिया है। प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q का मान पूछा है आपसे। देखो सवाल को आप बाहर करने से फायदा ये है कि हमको क्या निकालना है सीधा दिखाई दे जाता है, तो फार्मूला एक ही है, W बराबर VQ, इसी फार्मूला पर रखना है। तो W का मान कितना दिया है 60 जूल दिया है, V का मान दिया है 20 गुणित Q 60 बराबर 20Q, इसके लिए इधर लिख लेते हैं 20Q बराबर 60, तो Q बराबर 60 बटा 20, 0 से 0 काट देंगे, 2 तिहाई 6, Q का मान जो आया 3 कूलम, यही हमारा क्या है उत्तर है, यही हमारा क्या है उत्तर है 3 कूलम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल, चलिए अगली सवाल देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लिखा है दो प्रतिरोध ए है 10 ओम और बी है 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित किया है, इस संयोजन को 3 वोल्टेज की बैटरी से संयोजित किया गया है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। आइए देखते हैं ये सवाल कितना दिया है, दो प्रतिरोध दिए हैं। अब एक बात यह है कि इसमें क्या पूछा है, समांतर क्रम पूछा है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2
प्लस 1/r3 डैश डैश डैश, यही फार्मूला होता है। देखो पहला प्रतिरोध, अगर इसका हम लोग चित्र बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा चित्र बनेगा। ये कितना है तो कहेंगे पहला दिया है 10 ओम, 10 ओम, और दूसरा दिया है 15 ओम, 15 ओम। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है सर? 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है। ये है। अगर इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूला से, ये होगा 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/15, तो 1/r बराबर 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, 1/r बराबर 5/30। इधर सॉल्व करते हैं तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 5 1 का 5, 5 6 30, 1/r बराबर 1/6। r बराबर जो होगा इसको पलट देंगे तो ये कितना होगा? 6 होगा। आंसर नहीं, ये 6 अभी क्या है? 6 ओम आया है, 6 ओम आया है। तो इसका जो मान आएगा ये कितना आएगा? 6 ओम का आएगा। इसका जो मान आएगा कितना ओम का आएगा? 6 ओम। अब इसको हमको किससे जोड़ना है? तो इसको हमको 3 वोल्ट की बैटरी पूछा क्या, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो धारा का मान पूछा है। आइए फार्मूला लगाते हैं। I बराबर V/R, हमको प्रतिरोध मिल गया 6 ओम। I का मान पूछा है। वोल्टेज कितना है सर? 3 है, 3 है। वोल्टेज कितना दिया है? 3, वोल्टेज 3 दिया है। और प्रतिरोध हमारा कितना है? 6 ओम आया है। 3 1 का 3, 3 दूनी 6। I का जो मान आएगा ये 0.5 एम्पियर, यही हमारा उत्तर होगा। सवाल को ऐसे हल करना है आपको, सवाल को ऐसे ही हल करना है आपको। मतलब हमारे कहने का मतलब ये समांतर क्रम का फार्मूला होता है। किसका है? समांतर क्रम का ये फार्मूला है। इसको आप रट जाइएगा और श्रेणी क्रम का भी बताएं, ये समांतर क्रम का है। जब आप ऐसे सवाल लगाएंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छे से आ जाएगा और तुरंत आ जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।